PSL 10 में सनसनीखेज मुकाबला कराची किंग्स ने अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 148 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन्स बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 23 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद नबी 14 और इरफान खान न्याजी 10 रन्स बनाकर आउट हुए। ल्यूक वुड ने 3 और अली रजा ने 2 विकेटें हासिल की। PSL 10 में सनसनीखेज मुकाबला कराची किंग्स ने अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने 148 रन्स का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर 60 रन्स बनाकर नुमाया रहे। खुशदिल शाह ने 23 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मोहम्मद नबी 14 और इरफान खान न्याजी 10 रन्स बनाकर आउट हुए। ल्यूक वुड ने 3 और अली रजा ने 2 विकेटें हासिल की। गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला तेज़ी से जारी है। 21 अप्रैल को 3,956 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वतन वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,83,442 हो गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की बाइज्जत वतन वापसी को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि किसी से बदसलूकी नहीं की जाए। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2.3 अरब डॉलर के फ़ंड मुंजमद करने का मामला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। यूनिवर्सिटी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सदर ट्रंप का यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग रोकना गैर कानूनी और नज़रियाती हमला है। ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला आज़ादी इजहार राय की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। यूनिवर्सिटी की फ़ंडिंग रोकने का मकसद तालीमी फ़ैसला साजी पर कंट्रोल हासिल करना है। हुकूमत इंटरनेशनल तलबा को यूनिवर्सिटी में दाखिला देने से रोकने के इक़दाम भी कर रही है। यमन पर हमले की मनसूबाबंदी फैमिली ग्रुप में शेयर करने का इंकशाफ। अमरीकी वज़ीर दिफा मीडिया पर फट पड़े। पीट हेगसेट ने कहा, इस तरह की बातें फैलाने वाले सहाफ़ी नहीं, धोखेबाज हैं। झूठी बातें फैलाकर सिर्फ और सिर्फ काम करने से रोकने की साजिश की जा रही है। हसास मालूमात से मुतालिक खबर सामने आने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वज़ीर दिफा की हिमायत में बोल पड़े। कहा, पीट हेगसेट पर मुकम्मल भरोसा है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। मीडिया को ये बातें छोड़ देनी चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए। हैटी की मौजूदा सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान ने हैटी में बदअमनी पर तशवीश का इजहार करते हुए सलामती काउंसिल से इक़दामात का मुतालिबा किया। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, हर गुजरते दिन के साथ हैटी मजीद अदम इस्तेहकाम, इंतशार और गैर यकीनी की तरफ जा रहा है। हैटी इस वक्त सियासी, सिक्योरिटी और इंसानी बहरानों से दो चार है। अगर फौरी इक़दामात न किए गए तो मजीद जानी नुकसान होने का खदशा है। पाकिस्तान हैटी और उसके अवाम के लिए अमन और इस्तेहकाम के रास्ते पर इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस और यूक्रेन के दरमियान रवा हफ्ते जंग बंदी से मुतालिक बयान। क्रेमलिन का रद्दअमल से गुरेज। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, यूक्रेन की नेटो रुकनीत मुस्तरद करने के बारे में ट्रंप इंतजामिया के मौक़िफ़ ने इत्मीनान बख्शा। मुआहदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसी कोई डील नहीं करेंगे जो रूस के मफादात के खिलाफ हो। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, रूस को शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद करने चाहिए। शहरी अहदाफ पर हमलों को रोकने के लिए मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आपको आगाह करें, कराची में ट्रैफिक हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। शेरशाह में झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हुए। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसे के दौरान एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। आपको आगाह करें, कराची में ट्रैफिक हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। शेरशाह में झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हुए। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसे के दौरान एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। कराची में ट्रैफिक हादसात और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात। ट्रैफिक हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी। शेरशाह में झगड़े के दौरान फायरिंग से 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रैफिक हादसा एक शख्स ज़ख्मी हुआ है। कराची में ट्रैफिक हादसात और फायरिंग के वाक़यात में 5 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी मरकज़ी बैंक के चेयरमैन जेरोम पावेल के दरमियान तनाज़े में शिद्दत के असरात दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पर आना शुरू हो गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में गिरावट का समा है। वॉल स्ट्रीट मार्केट के इंडेक्स S&P, नेस्डेक और डाउ जोन्स गिरावट का शिकार हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद लुकमान। लुकमान, बताइएगा कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो इसको ट्रेड वार चल रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो तो चल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी जो फेडरल रिजर्व है, जिसे मरकजी बैंक कह सकते हैं, उसके सरबराह जेरोम पावेल के दरमियान भी तनाज़ा चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहते हैं कि जो मरकजी बैंक है उनकी मर्जी के मुताबिक इंटरेस्ट रेट को जो उसका तयन करे, लेकिन वो जो उनका कहना है अमरीकी बैंक के सरबराह का
کہ وہ ایک آزاد ادارہ ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ایک تنازع چل رہا ہے، ایک دوسرے کے بارے باتیں ایک دوسرے کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، اور اس کے یقیناً امریکی اسٹاک مارکیٹ اور ڈالر پر شدید اثرات آ رہے ہیں۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ تینوں انڈیکس جو ہیں، جس میں S&P ہے یا نیسڈیک ہے، ڈاؤ جونز ہے، تینوں جو ہیں ان میں 2.4 سے لے کے 2.5% تک گراوٹ آ چکی ہے، اور ایشیائی مارکیٹیں جیسے جاپانی اسٹاک مارکیٹ خاص طور پہ یا جو ایشیا پیسفک شیئرز ہیں MSCI انڈیکس ہے وہ بھی گر جی گئے ہیں، اور امریکی ڈالر کی تو بہت بری حالت ہے کہ ٹھیک سوئس ہے، فرانک کے امریکی مقابلے ڈالر میں کی امریکی بہت ڈالر بری حالت ہے۔ محمد لقمان، آپ کا بہت شکریہ۔